प्रधानमंत्री मोदी जी सेक्युलर हैं और अल्पसंख्यक सांसद उमेश जाधव को जानेंगे तो रोएंगे। 5 साल में उन्होंने कई काम किए हैं और जैसे ही वो सांसद बने तो उन्होंने दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के जल निकासी के काम की मरम्मत की और उन्होंने सब रोड का काम भी किया। साथ ही उन्होंने COVID 19 में भी बहुत काम किया और सांसद उमेश जाधव ने जवाब दिया। मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि मोदी जी धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने फुटबॉल एसोसिएशन के नामकरण के बारे में कहा कि वो इस समय कुछ नहीं बोलेंगे। कि एमपी साहब ने क्या काम किया। सबको नमस्कार, दोनों खान भाइयों को भी नमस्कार। देखिए, सबको मालूम है 5 साल में 2.5 साल कोरोना में गया और कोरोना पीरियड में आप लोगों के लिए हमने कितना काम किया सबको मालूम है। तबलीगी जमात को लेकर हर लोगों का साथ मैंने दिया हूं। मेरे घर में सबसे ज्यादा आपके एरिया के लोग आते थे और सबको मालूम है हम कैसा उनको मदद किए, बेकरी से लेकर हर चीज का। एक बात, दूसरी बात, डेवलपमेंट में हम अव्वल नंबर में हैं। मेरे पास पूरा किताब है, अभी मैं इमरान खान को दे रहा हूँ। करना में भारत देश आजाद होने के बाद 60-70 साल में जो नहीं हुआ काम वो हम जो दो साल में किए सो है। मेगा टेक्सटाइल पार्क 1 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट, 2 लाख लोगों के लिए इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भारतमाला रोड जो ये 1500 करोड़ का रोड, और हमारे पास जल जीवन मिशन, हमारे पास वंदे भारत ट्रेन, और सबसे बड़ी बात, मैं एमपी होके आते ही सबसे पहला काम किया मैं ख्वाजा बंदे नवाज को जाकर वहां पर उनका आशीर्वाद लेकर। बड़े साहब को उनका एक प्रॉब्लम था कि जो दरगाह के ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सीढ़ियों पे चढ़ने जगह ड्रेनेज था, ड्रेनेज ब्लॉक होकर गंदा पानी वहां पर ठहरता था। कितने साल से थी सर ये प्रॉब्लम? ये बहुत 20 साल से थी, जब पहले से ही थी बोलते। तो उन्होंने पिछले एमपी को क्या उन्होंने इस बात में पूछा था? पूछे होंगे, नहीं पूछे वो बात अलग, नहीं भैया बगैर पूछे भी करना रहता कुछ चीज। वहां पर जो चढ़ते थे सीढ़ी गंदे पानी में, आपको मालूम है इस्लाम में ऐसा है कि क्लीन होकर आप नमाज पढ़ना चाहिए। हम देखते हैं वो हम देखे वहां पे वो गंदा पानी में पैर रखकर ऊपर चढ़ते थे सीढ़ी। वहां सबसे पहले हमारे जो भी डीसी मैडम फौजिया तरन्नुम मैडम कॉर्पोरेशन कमिश्नर थे, उनको वहां पर बुलाकर 1 महीने में ये क्लीन कराना बोलते मैडम ने रात दिन काम कर इतिहास में पहली बार वहां पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन किया है। आपने देखा होगा हागरगाह क्रॉस सबसे कंजेस्टेड जगह थी। हागरगाह क्रॉस वहां पर कंजेस्टेड था, नैरो रोड था, वहां पे भी ड्रेनेज ब्लॉक था। मैं खुद सामने ठहरकर पूरा ड्रेनेज पाइप चेंज कर वहां पे बस स्टैंड बनाकर, सिग्नल बनाकर, रोड वाइडनिंग बनाकर थोड़ा सर्विस रोड को अच्छा बनाया था। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल आप इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो सर्विस रोड जो हमारे हुमनाबाद बेस से लेकर राम मंदिर तक वाया खरगे सर्कल जो सर्विस रोड है दोनों तरफ, उसके लिए कोई काम नहीं होता। आज हम कम से कम 60 करोड़ का सैंक्शन कराकर और 25 करोड़ देने का भी वादा किए हैं। दोनों सर्विस रोड बन जाएगा, एकदम बेहतरीन बनेगा। ऐसे बहुत से चीज काम है। देखिए, ऐसे तुम राजकीय पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं करने का बोलना ठीक नहीं है। मैं आपको अब खान साहब को मैं दोनों बुक भी देता हूं, वो खुद पढ़े और लोगों को बताए कि बहुत से काम हुआ है। हम डिबेट भी करना तैयार है, जो भी आए मेरे साथ, जो अब के एमपी कैंडिडेट या पहले के एमपी, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे वक्त क्या काम हुआ है, आपके वक्त क्या काम हुआ है। हम लोगों के साथ जुड़ के रहने वाले, हम 24 घंटे लोगों के साथ है। तो उसके लिए मैं मेरे भाइयों को विनती करता हूं, आप पहला समझिए फिर बात करिए। अगर आगे फिर हमको 5 साल मौका तो जरूर मिलेगा, हम रात दिन काम करेंगे, पूरा 5 साल मिलेगा। अभी हमारा 2.5 साल चलेगा। उसके लिए मैं सबको और एक बार हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर कुछ आपको मालूमात नहीं है तो मैं मालूमात करता हूं, मीडिया वाले मालूमात करते हैं। और सोच के जो आदमी आपके साथ 24 घंटा रहता है उनको मेरे को आशीर्वाद करने के लिए मैं हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद सर। और एक चीज, शरण प्रकाश पाटिल साहब जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कुछ दिन पहले हमने एक सवाल किया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या सेकुलर प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी सेकुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, हम 10 साल में हम उनके साथ तो मैं 5-6 साल से जुड़ा हूँ। आज तक किसी एक कौम के खिलाफ वो कभी नहीं बात की।
आप अगर गलत चश्मा से उनको देंगे तो वो गलत ही दिखेंगे बस। आज बहुत से माइनॉरिटी लोग, बड़े बड़े लोग साहब से जुड़े हुए हैं, गरीब लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत किस्सा जो मोदी जी ने उन लोगों पे किया, मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगा। आप अगर मैं उनके बारे में बोला तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो हमारे मोदी जी माइनॉरिटी लोगों के लिए जितना काम किया, अगर मैं खोल के बोलूं तो आपके आंख में आंसू नहीं आए तो मैं आपको फिर सर बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा था लास्ट टाइम कि आप 2 लाख वोट से गुलबर्गा में जीतेंगे। इज इट लाइक इट्स बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर? नो, हम कभी, ये मेरी बात नहीं है, ये आपके दरगाह के, रोजा के एरिया के लोग, इस सारी गुलबर्गा के लोगों की बात है सर। हम कभी हवा में कैसे नहीं बनने आने वाले हैं। हम गए बार भी बोले थे कि 1 लाख पहुंचेंगे, 50,000 तो मिनिमम क्रॉस करेंगे, वो हो गया है। अब की बार भी वातावरण बहुत अच्छा है। आप हर समाज के, एक समाज के नहीं, माइनॉरिटी के लेकर हर लोग ये डेवलपमेंट के साथ है। वो हमको जरूर 1.5-2 लाख से हम जिताएंगे। सर आप इतने दिन हो गया, कई मुस्लिम एरिया में आप कोई कैंपेनिंग के लिए भी नहीं आए, इसकी क्या खास वजह हो सकती है? देखो, मुझे मुस्लिम एरिया में कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। वो मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी लोग मेरे भाई है, वो जानते हैं मैं एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो तत्व फॉलो करता हूँ। हर जगह जाता हूँ, मैं हर लोगों के साथ जाता हूँ। अभी मैं कहीं कौन सा वो एरिया, ये एरिया कहीं पर्सनल नहीं गया मैं। जरूरी अगर ठीक समझे हमारे पर तो हम जाएंगे, लेकिन हम कभी भी 4 साल से जुड़े हुए हैं। कोरोना पीरियड में हम रात दिन यहीं पे आप लोगों के साथ थे, आप भी हमारे साथ थे। कोई था उस वक्त? सिर्फ हम लोग थे, हमारे साथी थे, आपके माइनॉरिटी भाई लोग हमारे साथ थे। हम लोगों के लिए रात दिन काम करके दवाखाने में तक एक पेशेंट को एडमिट करके हमने खिदमत किया लोगों का। सर एक लास्ट एंड आखिरी सवाल सर, गुलबर्गा फुटबॉल एक स्टेडियम बना हुआ है सर, उस मैडम ने, कनीज फातिमा जी ने एक प्रपोजल दिया है कि उसका नाम अल खमर रखा जाए, लेकिन KDFA जो कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से एक विरोध आ रहा है कि उन्होंने कुछ, मतलब कोई पॉलिटिशियन का नाम ना रखा जाए, क्योंकि ये फुटबॉल का गेम है, इसका नाम कलबुर्गी